इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को सीआर के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 508 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 508 और सीआरपीसी की धारा 462 गलत स्थान में कार्यवाही। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 508 गलत स्थान में कार्यवाही के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है, धारा 508 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी कार्यवाही तभी अपास्त किया जाएगा जब ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 510 व सीआरपीसी की धारा 464 आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 510 आरोप विरचित न करने या उसके प्रभाव या उसमें गलती का प्रभाव। तो धारा 510 के धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि उस दशा में ही अविधिमान समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 511 और सीआरपीसी की धारा 465 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 511 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा, इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 511 में के धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि तभी उलटने योग्य होगा जब उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 512 व सीआरपीसी की धारा 466 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 512 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना, इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 512 के अनुसार कि त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का वैध न होना और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 38 व सीआरपीसी का अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 38 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 38 में धारा 513 से धारा 519 तक के धाराएं हैं। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा से संबंधित सीआरपीसी का अध्याय 36 था, जिसमें धारा 467 से धारा 473 तक के प्रावधान थे, धाराएं थीं। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 513 व सीआरपीसी की धारा 467 परिभाषा के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 513 में परिभाषा के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 513 में परिसीमा काल को परिभाषित किया गया है। तो धारा 513 के अनुसार परिसीमा काल से अभिप्रेत है किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 514 में निर्दिष्ट अवधि से अभिप्रेत है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 514 व सीआरपीसी धारा 468 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 514 में परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसके धारा 514 के उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायालय उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। धारा 514 के उपधारा 2 में परिसीमा काल का प्रावधान किया गया है।
तो इसकी उपधारा 2 में प्रावधान है कि खंड का में है कि जुर्माने से दंडनीय अपराध में परिसीमा काल 6 मास। खंड खा में है कि 1 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में परिसीमा काल 1 वर्ष। खंड गा में है कि 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में परिसीमा काल 3 वर्ष। उपधारा 2 में यानी धारा 514 के उपधारा 2 में उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा पर सीमा काल का अवधारणा कठोरतर से या कठोरतम दंड से दंडनीय अपराध के प्रति निर्देश से किया जाएगा। धारा 514 में स्पष्टीकरण है तो स्पष्टीकरण में प्रावधान किया है कि परिसीमा की अवधि की संगणना के लिए सुसंगत तारीख है। धारा 223 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख है। धारा 173 के अधीन सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 515 व सीआरपीसी की धारा 469 पर सीमा काल का प्रारंभ। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 515 पर सीमा काल का प्रारंभ के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 515 के धारा 1 के खंड का में प्रावधान किया गया है कि पर सीमा काल अपराध की तारीख से प्रारंभ होगा। खंड 515 के धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि अवधि की संगणना करने में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 516 और सीआरपीसी की धारा 470 कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 516 कतिपय मामलों में समय के अपवर्जन के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 517 और सीआरपीसी की धारा 471 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 517 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख के अपवर्जन के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 518 और सीआरपीसी की धारा 472 चालू रहने वाला अपराध। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 518 चालू रहने वाला अपराध की विषम प्रावधान करता है। तो धारा 518 में प्रावधान किया गया है कि नया परिसीमा काल उस प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 519 व सीआरपीसी की धारा 473 कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। तो धारा 519 में प्रावधान किया धारा 519 व सीआरपीसी की धारा 473 कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 519 कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। तो धारा 519 में प्रावधान किया गया है कि यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो परिसीमा काल में विस्तारण किया जाएगा कर सकेगा कोई भी न्यायालय कर सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 39 व सीआरपीसी के अध्याय 37 प्रकरण। तो इसमें प्रकरण के विषय में प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 39 में धारा 530 से धारा 531 520 से धारा 531 तक के धाराएं हैं। सारे इसमें 520 से 531 होगा। तो सीआरपीसी के अध्याय 37 में धारा 474 से धारा 484 तक के प्रावधान थे। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 520 व सीआरपीसी की धारा 474 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का धारा 520 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण के विषय प्रावधान करता है।
तो धारा 520 में प्रावधान किया गया है कि जब किसी अपराध के विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 447 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है तो वह सेशन न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 521 व सीआरपीसी की धारा 475 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अधिकारियों को सौंपा जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 521 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अधिकारियों को सौंपा जाना के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 522 व सीआरपीसी की धारा 476 प्रारूप के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 522 प्रारूप के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 523 व सीआरपीसी की धारा 477 उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 523 उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 523 के धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सम्मति से निम्न नियम बना सकेगा। इसके खंड कि वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दंड न्यायालय में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए हैं ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दिए जाने कामकाज करने और ली जाने वाली फीस के मापमान का विनियमन खंडगा में है कि बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए सख्ती उपबंधित करना। घ में है कि कोई अन्य विषय जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है यह किया जाए और इसमें इसके धारा 2 में प्रावधान किया गया कि ऐसे सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 524 व सीआरपीसी की धारा 478 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। तो धारा 524 मानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 524 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 524 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 127, धारा 128, धारा 129, धारा 164 और धारा 166 में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 525 व सीआरपीसी की धारा 479 वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 525 वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं। तो धारा 425 के अनुसार कि उच्च न्यायालय की अनुज्ञा के बिना जिसमें ऐसे न्यायालय से अपील होती है ऐसे न्यायाधीश न तो या मजिस्ट्रेट न तो विचारण करेगा और न ही विचारण के लिए सुपुर्द करेगा और न कोई न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील सुनेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 526 व सीआरपीसी की धारा 480 विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 526 विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठने के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 527 व सीआरपीसी की धारा 481 विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय नहीं करना या उसके लिए बोली न लगाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 527 विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय नहीं करना या उसके लिए बोली न लगाना इस विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 व सीआरपीसी की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति
के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 528 में प्रावधान करता है कि इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएंगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 529 सीआरपीसी की धारा 483 न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 529 न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 529 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय अपने अधीन सेशन न्यायालयों या न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे उक्त न्यायालयों द्वारा मामले का निपटारा शीघ्र और उचित रूप से किया जाना सुनिश्चित हो जाए। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 530 यह नया प्रावधान सीआरपीसी नहीं था। तो धारा 500 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 530 में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 530 में प्रावधान किया गया है कि इस संहिता के अधीन सभी विचारण और कार्यवाहियां जिसके अंतर्गत समन और वारंट को जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना, शिकायतकर्ता और साक्ष्यों की परीक्षा, जांचों और विचारणों में साक्ष्य लिखित करना, सभी अपीली कार्यवाहियां कोई अन्य कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में की जा सकेगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531 व सीआरपीसी की धारा 484 निरसन और व्यावृत्तियां। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531 निरसन और व्यावृत्तियां के विषय प्रावधान करता है। तो धारा 531 के धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि इसके द्वारा यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निश्चित की जाती है, जबकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1898 निश्चित की गई थी। तो इस प्रकार आज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 को पूर्णतया सभी धाराओं का सीआरपीसी की धाराओं के साथ विश्लेषण के साथ पढ़ाते हुए आज समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।